मैं मनीष कुमार झा आज स्टैमरिंग के बारे में कुछ कहने जा रहा हूँ। स्टैमरिंग एक समस्या है जो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जब किसी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है तो उस आदमी को स्टैमरिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतः स्टैमरिंग एक डिजीज, बात कफ का डिजीज। शरीर में 3 तरह के दोष पाए जाते हैं: बात, कफ, पित्त। जब बात और कफ के बीच संतुलन बिगड़ जाता है तो उस आदमी को स्टैमरिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मुझे भी बचपन से स्टैमरिंग की समस्या थी। मैं शुरू से ही पढ़ने में तो तेज़ था, पर बातचीत करने में लड़खड़ा जाया करता था, जिस कारण मुझ में हीनता की भावना उत्पन्न हो गई थी और मैं औरों से बात करने से कतराने लगा था। यह आदत मुझ में बचपन से ही थी। ज्यों-ज्यों हम बड़े होते गए, मेरी यह आदत धीरे धीरे बढ़ती चली गई। मेरे घर में सबका कहना था कि स्टैमरिंग जब एक बार किसी आदमी को हो जाता है तो वह उसके शरीर में ज़िंदगी भर रहता है। इस बीमारी का कहीं कोई इलाज है ही नहीं। अतः मैं भी निश्चिंत हो गया था कि मुझे स्टैमरिंग के साथ ही जीना है, स्टैमरिंग के साथ ही मरना है। ऐसे एक बार YouTube पर स्टैमरिंग क्योर के बारे में कुछ सर्च कर रहे थे तो पटना के डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा का वीडियो हम देखे। उन्होंने वीडियो में बताया कि कैसे हम स्टैमरिंग को ठीक कर सकते हैं। वो डॉक्टर साहब खुद एक बहुत बड़े स्टैमरर थे। उन्होंने पहले खुद अपना इलाज किया, उसके बाद में MD आयुर्वेदा से MD की और पटना में स्टैमरिंग की और क्लिनिक खोले हुए हैं और स्टैमरिंग पेशेंट को फुल टाइम लेकर देते हैं। मुझे भी उनका नंबर मिला फेसबुक से, यूट्यूब से। मैंने उनसे कंसल्ट किया, उनसे पटना जाके भेंट किया उनके क्लिनिक पर। उन्होंने लगभग 1 घंटा टाइम मेरे साथ बिताए, मुझसे तरह तरह का सवाल पूछे कि स्टैमरिंग आपको कब से है, क्यों है, कैसे समझते हैं कि हम एक स्टैमरर हैं, आपको बोलते समय क्या क्या परेशानी होती है, या जब परेशानी होती है तो उसमें आपके मन में किस तरह का फीलिंग होता है। और फिर मुझसे मेरे बारे में डिटेल्स पूछे, जैसे आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, कितने भाई बहन हैं, कहाँ तक पढ़ाई किए हैं और अभी कौन सा जॉब कर रहे हैं। मैंने उनके सारे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने हमारे सारे सवाल के जवाबों का वीडियो बनाया था और वीडियो बना के हमको खुद दिखाए। जब हमने खुद अपना वीडियो देखा तो मुझे लगा कि जब हम खुद अपनी बोली हुई बातों को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं तो दूसरा आदमी अगर हमारे बात को नहीं समझ पाता तो इसमें उसका क्या गुनाह है। हमारे कुछ दोस्त, सहयोगी या परिवार के लोग कहते रहते थे कि यार तुम क्या बोलते हो, तुम कैसे बोलते हो, तुम्हारे बात को हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं, हम सिर्फ तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। तो मैं सोचता था कि ये अजीब आदमी है, ये मेरी बात को ठीक से सुन क्यों नहीं पाता। लेकिन जब आज डॉक्टर साहब मेरा वीडियो मुझे दिखाए, मतलब मेरे सामने मेरा आईना
दिखाए कि देखिए आपका क्या चेहरा आईने में है, मतलब आपने क्या बात है। तब जाके मुझे एहसास हुआ कि मेरे दोस्त या मेरे परिजन जो मेरे बारे में कहते थे बिल्कुल सही कहते थे। तो डॉक्टर साहब हमको बताए कि स्टेबलिंग को आप ठीक कर सकते हैं ब्रेथ एक्सरसाइज के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा और स्टेबलिंग क्योर पाउडर के द्वारा। उन्होंने मुझे 3 तरह का ब्रेथ एक्सरसाइज बताया। पहला था भस्त्रिका, दूसरा उज्जयी प्राणायाम और तीसरा था ब्रेथ होल्डिंग में सांस को लेना, रोकना और छोड़ना, रोचक, कुंभक इत्यादि। उन्होंने कहा कि आप तीनों प्राणायाम प्रत्येक दिन सुबह में 11-11 बार कीजिए और फिर थोड़ा देर ध्यान कीजिए और ध्यान करने के बाद स्टेबलिंग क्योर पाउडर 1 चम्मच गाय के घी में मिला के उसको चाट जाइए और ऊपर से थोड़ा हल्का गर्म पानी पी लीजिए। यह आपको 2 बार करना है, 1 बार सुबह करना है और 1 बार शाम में करनी है। और बोले कि आप यह कोर्स लगातार 3 माह कीजिए, फिर आप हमसे भेंट कीजिए। तो मैंने पहले 1 माह का कोर्स सर से लिया, घर पे आके कोर्स किया, फिर उनसे भेंट किया। उन्होंने कहा कि आपका स्टेबलिंग 30% लगता है कि ठीक हो गया है, आप 2 माह का कोर्स और कर ही लीजिए। मैंने पुनः उनसे 2 माह का कोर्स लिया, कोर्स किया घर पर। तो मैंने यह महसूस किया कि कोर्स करने के बाद मुझे अपनी जुबान पर पानी पर पकड़ आ रहा है, मुझे अपनी सांसों पर नियंत्रण हो रहा है, बोलते समय मेरा दिमाग काफ़ी शांत रहता है, मुझे बोलने में किसी तरह की कोई हड़बड़ाहट नहीं होती है। पहले जब मैं बोलता था तो बोलते समय दिमाग पर एक बहुत बड़ा जोर रहता था कि कितना जल्दी बात को बोलकर निकल जाए। इस क्रम में मैं थोड़ा फास्ट बोलता था, काफ़ी स्पीड से बोलता था, इतना तेज़ी से बोलता था कि सुनने वाले मेरे वर्ड को ठीक से समझ नहीं पाते थे। वही कारण था, बोलते समय घबराहट थी, बेचैनी थी, सांस पर मेरा नियंत्रण नहीं था, परमुटेशन बढ़ जाता था। तो 3 माह का जब हमने कोर्स किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी सांस पर पकड़ ठीक हो गई है, मेरी आवाज़ स्पष्ट हो रही है, इतना महसूस किया। फिर डॉक्टर साहब बोले कि आपका एज ज़्यादा है, आप 45+ हैं और आप में जो बीमारी 45 साल से है उसको, उस बीमारी से निजात पाने के लिए आपको 6 माह का कोर्स जरूर करना चाहिए, तभी आपको जाके 100% सफलता मिलेगी। तो मैं अभी तक डॉक्टर साहब का 4 माह का कोर्स पूरा कर लिया हूँ और 5वें माह का कोर्स अभी मैं कर रहा हूँ। इधर कुछ दिन पहले हम डॉक्टर साहब से संपर्क किए फ़ोन पर, तो उन्होंने बोला कि हम एक स्टेबलिंग क्योर टेबलेट भी लॉन्च किए हैं। अगर आप डेली प्राणायाम करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, स्टेबलिंग क्योर पाउडर लेते हैं और साथ में स्टेबलिंग क्योर टेबलेट भी अगर आप लेते हैं तो आपका यह स्टेबलिंग काफ़ी जल्दी, काफ़ी तेज़ी से ठीक होगा। तो हम डॉक्टर साहब से यह अनुरोध किए हैं कि आप मुझे बाय पोस्ट स्टेबलिंग क्योर टेबलेट 1 मंथ का भेज दें, ताकि हम उस टेबलेट का भी यूज़ करें और देखें कि टेबलेट और पाउडर दोनों का यूज ब्रेथ एक्सरसाइज के साथ साथ करने पर कितनी तेज़ी से यह स्टेबलिंग मेरा ठीक होता है। अतः हम अपने स्टेबलिंग भाइयों से यह अनुरोध करते हैं कि जो भी भाई या बहनें इस समस्या से ग्रसित हों वो अपने आप में हीनता की भावना ना पाले, अपने मन से यह विचार निकाल दे कि हमको स्टेबलिंग के साथ ही जीना है, बढ़ना है। वो सारे भाई बहनें जो इस समस्या से ग्रसित हैं वो डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा से कंसल्ट करे, उनसे जाके मिले, उनसे ट्रीटमेंट ले। और जनरली देखते हैं कि 3 माह का कोर्स करने के बाद ही व्यक्ति में बहुत कुछ चेंजिंग होना शुरू हो जाता है। जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं,
तो आप खुद यह एहसास कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा यह स्टैमरिंग कितना सही हुआ है। मुझे लगता है कि कम से कम 60% तो मेरा स्टैमरिंग ज़रूर अच्छा हुआ है, क्योंकि अभी हम जब बात कर रहे हैं तो मेरा दिमाग बिल्कुल शांत है, कोई घबराहट बेचैनी बोलने में नहीं है, मेरे शब्द पर मेरा अच्छा पकड़ है। यह अलग बात है कि मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी है, क्योंकि मैं खुद अभी धीमी गति से काफ़ी लाउडनेस रूप में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बोलने में जो होता था हकलाहट पुतलाहट वो अब बहुत कम हो गई है। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद अदा करता हूँ।